नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, मैं अपना चैनल सिर्फ इस उद्देश्य से बनाया हूं कि क्या भारतीय राजनीति में जब हर एक व्यक्ति अपने फायदे, अपने नफ़े नुकसान के लिए हर एक काम करता है, तो क्या गरीब व्यक्ति जो सिर्फ एक वोटर है, क्या वह भारतीय राजनीति में अपना फायदा, अपना नफ़ा नुकसान कब देखेंगे, कब समझेंगे? और क्या बिना नफ़ा नुकसान देखे और बिना अपने हितों को जाने हुए हम कब तक किसी राजनेता के पीछे भागते रहें? क्यों न हम भी अपना नफ़ा नुकसान के हिसाब से किसी नेता या किसी पार्टी के पीछे रहें या उसके आगे रहें? हमें जिस पार्टी या जिस नेता से फ़ायदा हो, क्यों ना हम उनके समर्थन में रहें, और जिससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, ना ही हमारे समाज को कोई फ़ायदा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम उसका विरोध क्यों ना करें। और दोस्तों, मेरा मानना है कि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारा नफ़ा और नुकसान किस तरह से है, तब तक हमें भारतीय राजनीति में जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी भी गरीब तबके के लोगों को आगे आने नहीं देंगे। आज भारतीय राजनीति में वही समाज आगे है जो अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से पार्टी या नेता को चुनते हैं। हम एक परंपरा बना के सिर्फ जाति या धर्म के नाम पे किसी नेता को चुनते रहेंगे या किसी नेता के पीछे रहेंगे, तो उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ना ही इस देश को कुछ मिलने वाला है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करूंगा कि हम परंपरागत वोटर्स का जो परंपरा को चला रहे हैं, उसको छोड़ के अपने हित, अपने फायदे, अपने नफ़े नुकसान के तौर पे हम किसी पार्टी या किसी नेता को देखें, और उसी तरह से हम भी उनका समर्थन करें या विरोध करें। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखेंगे और जब तक अपने हित या विरोध के तराजू पे रख के किसी नेता या किसी पार्टी को नहीं तौलेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमारा से मतलब है जो निचले तबके का समाज है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, उनका। दोस्तों, आज इस देश में पिछड़ा, दलित, गरीब, वंचित, जाति, धर्म, सबके नाम पे बहुत से नेता हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम जिस नेता या जिस राजनीतिक पार्टी को जाति, धर्म या समाज के नाम पे चुनते हैं, हम उनके पीछे चलते हैं, क्या वो हमारे लिए कुछ सोचते हैं? हमें लगता है ऐसा नहीं है। क्योंकि आज इस देश में जो भी नेता या जो भी राजनीतिक दल है, सब अपने अपने हितों के लिए सिर्फ गरीब लोगों का उपयोग करता है। और आज की राजनीति में, भारतीय राजनीति में एक इस तरह का भ्रमजाल बनाया गया है कि गरीब लोगों को कुछ फ्री में दे दें। इससे गरीब सोचता है कि हमें ये चीज़ फ्री में मिल रहा है, तो हम क्यों न इसके साथ जाए। आपको फ्री में नहीं दे रहा है, आप इस बात को पहले समझिए। फ्री में कुछ भी नहीं है भाइयों, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि हम ये चीज़ आपको फ्री देंगे, तो आप उस बात को समझिए कि आपको हो सकता है 1 रुपये का चीज़ फ्री दे के और उसके बदले में आपसे 4 रुपया ले लिया जा रहा हो और आपको पता न लग रहा हो। तो इसलिए हमारा गुजारिश यही रहेगा और हमारा यही सलाह रहेगा कि हम भारतीय राजनीति को समझें। इस दौर में जो भारत में जो राजनीति चल रही है, जो राजनीतिक दलों का व्यवहार है, वो भ्रम जाल के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हमें समझना होगा कि वास्तव में हमारे लिए कौन खड़ा है। जो
क्या ऐसा कोई राजनीतिक दल है या कोई ऐसी राजनेता है जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए लड़ रहा है? हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक गरीब गरीब ही रहेगा और राजनीतिक दल और भी आएंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे। आज गरीबों के नाम पे एक एक नेताओं के पास हजारों करोड़ों का संपत्ति है। क्या कभी कोई गरीब या हम जैसे लोग इस बात पे विचार किए हैं कि क्या कारण है कि हमारे नाम पे उस नेता के पास हजारों करोड़ का संपत्ति है और हम जिस तरह से पहले थे, जिस तरह से हमारे पूर्वज थे, आज भी हम उसी हालात में हैं? इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण सिर्फ ये है कि हम अपने हित को नहीं समझ पा रहे हैं। हम भरमजाल में फंसे हुए हैं और हम भरमजाल की वजह से अपने हित को ना समझ के सिर्फ उस नेता या उस राजनीतिक दल के हित को ही अपना हित समझ बैठे हैं। जब तक हम इस भरमजाल से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमारे हिसाब से इस समाज को कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भारत में घट रही घटनाएं, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो या भारतीय सभ्यता से जुड़ी हो, मैं उन तमाम खबरों पे एक साधारण जन के भाषा में, साधारण जन के मतलब आज भी हमारे देश के 60 से 70% यानी 60 से 70% लोग ग्रामीण इलाके में अभी भी हैं, रहते हैं। उनका अभी भी निवास स्थान ग्रामीण इलाकों में है। और इस टाइम जो हमारे देश की न्यूज़ चैनल है या पत्रकार हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या टीवी चैनल के माध्यम से हो, वो भी काम अच्छे कर रहे हैं, पर वो भी इस बात को नहीं समझ रहे कि वो जिस भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं संभवतः शहर के लोग तो समझ जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में रहने वाले जो मूल वोटर है इस देश का, जो सबसे ज़्यादा इस भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, वो उस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम साधारण भाषा में, जितनी हल्की सी हल्की भाषा हो, उन भाषा में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों बहनों एवं माताओं को अपने बातों को समझा सके और उनको बता सके कि आप जिस भ्रमजाल में हैं वो आपके फ़ायदे का नहीं है, और जहां आपका फ़ायदा है शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से आप वोट को सिर्फ एक परंपरा बना लिए हैं कि हमें, अगर हमारे कोई व्यक्ति ये कह देता है कि हमें इस पार्टी को वोट देना है तो हम उसको परंपरा समझ लिए हैं। आप उसको परंपरा समझ लिए कि नहीं अब हमें इसी को वोट देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम अपने हित के हिसाब से राजनीतिक दल या राजनेताओं को नहीं समझेंगे, नहीं उनके साथ खड़े होंगे, नहीं उसका समर्थन करेंगे और नहीं उसका विरोध करेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसी बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि इस देश में घटने वाली कौन सी घटना आपके हित की है, कौन सी घटना आपके हित की नहीं है, सिर्फ आपको भ्रमजाल में फंसाया जा रहा है। कौन सी योजना सच में गरीबों के लिए है और कौन सी योजना गरीबों के लिए नहीं है, या गरीबों को उससे कोई लेना देना नहीं है, या कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा नियम बनता है जो जिससे गरीबों का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी भ्रम जाल में फंस के गरीब भी उसका विरोध करना शुरू कर देता है या गरीब उसका समर्थन करना शुरू कर देता है। ऐसा भी नहीं करना है। जब हम अपना हित देखेंगे तो हमें ये भी देखना है कि क्या हमारे लिए है। जो हमारे लिए है हम उसका समर्थन करेंगे, जो हमारे लिए नहीं है हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन पहले ये जरूर समझें कि हमारे लिए क्या है और क्या नहीं है। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सिर्फ इन्हीं बातों को समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमारे देश के लोग यह समझ जाएंगे कि यह चीज़ हमारे फायदे का है और यह चीज़ हमारे नुकसान का है, और उस आधार पे राजनीतिक दल और राजनेता चुनना शुरू कर दीजिएगा,
सच में उस दिन इस देश की परिस्थिति बदल जाएगी। भ्रम जाल से दूर हो जाइएगा। जिस दिन अपने से ऊपर सोचिएगा कि सिर्फ हम नहीं, हम अपने समाज के लिए भी सोचेंगे, उस दिन आपकी परिस्थिति और आपके समाज की परिस्थिति बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। और मैं इन्हीं बातों को समझाऊंगा, बताऊंगा। अगर आप लोगों को लगे कि मैं आपके भाषा में आपको समझाया और आप उस भाषा को समझ गए और मेरा बात जायज़ है, अच्छा है, तो कृपया आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बस यही आप लोगों से उम्मीद है। धन्यवाद।